गुड इवनिंग एवरीवन। अभी 2 मिनट रुक जाते हैं, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे ना। पहले हम लोग डाउट डिस्कस करने वाले हैं, फिर थोड़ा सा मुझे पढ़ाना था, एक दो टाइप के क्वेश्चन वो करेंगे बस, फिर ये डाउट क्लास मतलब एक्स्ट्रा क्लास खत्म हो जाएगी। 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं। सबने होमवर्क कर लिया होगा ना, कैलकुलस वाला जो होमवर्क दिया था एक्सरसाइज 1 में कंप्लीट करना था, इंटीग्रेशन वाला सारे प्रॉब्लम। और 2 भी आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया ना डिस्कस करना, मतलब सॉल्व करना। टू के लिए एक दिन मैं डिस्कशन क्लास लगा दूंगा अलग से ना। एक्सरसाइज 2 के लिए किसी दिन डिस्कशन क्लास लगाऊंगा, सब लोग कर लो, फिर उसके बाद बताओ तो फिर लगा दूंगा। एक्सरसाइज 2 में एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, जो काइनेमेटिक्स वाले प्रॉब्लम है वो तो अभी आप छोड़ सकते हो ना। इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम वो वाले हैं काइनेमेटिक्स के, तो आप ट्राई कर लो, जितना आता है ठीक है, नहीं आएगा तो हम लोग डाउट में डिस्कस कर लेंगे। बाकी काइनेमेटिक्स पढ़ने के बाद वो सब इजिली कर लोगे आप लोग। सभी लोग म्यूट रखो तो, जब कोई प्रॉब्लम हो तभी आपको अनम्यूट करना है ना। ठीक है, तो चलो अब पहले हम लोग डाउट स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1 में होमवर्क में बताओ क्या क्या डाउट। मैं डाउट पूछ रहा हूँ ना, अभी हम लोग पहले डाउट डिस्कस कर रहे हैं ना। तो जो भी लास्ट टाइम मैंने होमवर्क दिया था तो उसके डाउट डिस्कस नहीं किए थे। हाँ साक्षी, अभी मैं एक्सरसाइज 1 का डाउट लूंगा और इसके बाद मुझे थोड़ा सा पढ़ाना था ना, वो पढ़ाऊंगा। और जो भी चैट करना है चैट टू एवरीवन में करो। साक्षी डाउट नहीं भी हो तो भी रुकना है, क्योंकि मुझे कुछ पढ़ाना भी है ना। 34 और 35। 34 देखो बच्चों, 34 देखो। स्नेल, अच्छा वो देखता हूँ ना, एक्सरसाइज 1 का पहले कर लेते हैं, फिर एक्सरसाइज इंटेक्स एक्सरसाइज का देखता हूँ। देखो इंटेक्स में एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज 1 के 34 में क्या गिवन है, tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है हमें ना। क्या हमने कोई फॉर्मूला पढ़ा है tan स्क्वायर एक्स के इंटीग्रेशन का? बच्चों कोई फॉर्मूला पढ़ा है हमने tan स्क्वायर का? नहीं पढ़ा है। tan स्क्वायर एक्स को क्या हम कोई फॉर्मूले से चेंज कर सकते हैं? क्या कोई ट्रिग्नोमेट्री में हमें फॉर्मूला पता है जिसको हम चेंज कर दें? हाँ, वेरी गुड विनय। हमें देखो ट्रिग्नोमेट्री में एक ये फॉर्मूला पढ़ा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू होती है sec स्क्वायर एक्स। तो अगर आप इससे चेंज करोगे तो क्या बचेगा, tan स्क्वायर एक्स की जगह क्या आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। sec स्क्वायर एक्स के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता है, 1 के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता है। क्या कर रहे हो तुम लोग?
सबको म्यूट करना पड़ रहा है मुझे, तुम लोग सुन नहीं रहे थे। बोला मैंने सब लोग म्यूट रखो, फिर भी तुम लोग बार बार बोलने लग जा रहे हो। अब जिसको अनम्यूट करना होगा परमिशन लेनी रहेगी ना, उसके बाद ही आप अनम्यूट कर पाओगे। तो देखो हमें पता है कि अगर हम लोग tan स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब हमें sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पता है ना, सबको पता है ना, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स होगा। तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan x, और केवल 1 होगा तो उसका भी इंटीग्रेशन पता है। तो अब ये वैल्यू यहाँ डाल दो प्रॉब्लम में, tan स्क्वायर एक्स की जगह हम लोग लिख देंगे sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। फिर ब्रैकेट को ओपन कर दो, ना अगर ये ट्रिग्नोमेट्री का ये फॉर्मूला नहीं पता है तो कोई टेंशन नहीं लेना ना, ये सब बहुत नॉर्मल फॉर्मूले हैं, ये अभी आप कुछ दिनों में पढ़ लोगे। तो सेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा tan x, केवल 1 dx मतलब केवल dx ना, 1 इंटू dx मतलब केवल dx, केवल dx का x प्लस कॉन्स्टेंट। समझ आया जानवी, समझ आया? ठीक है, फिर उसके बाद 35 था ना, 34 के बाद 35। ये सब देखो प्रॉब्लम में क्या है कि अभी हम लोग इंटीग्रेशन पढ़े हैं, और ये सब जब जो प्रॉब्लम है इनमें थोड़ा सा टिक्नोमेट्री भी यूज हो जा रहा है। बहुत नॉर्मली यूज है लेकिन हो रहा है। अब यही है कि जिसमें थोड़ा पढ़ा है उसको आइडिया है, जो अभी नहीं देखे होंगे उनको थोड़ी दिक्कत आएगी। ये भी देखो बहुत सिंपल है। कोई बताना चाहेगा क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर? कोई कुछ सजेस्ट करना चाहेगा क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ प्रॉब्लम में? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाँ ये फॉर्मूला लगा देंगे, वेरी गुड। आप देखो अगर इसको ये इमेजिन करो कि साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर है, साइन के पावर 4x, मतलब आप क्या लगा दोगे, साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, पावर में 4 को लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, ये एक ही चीज है ना। अब अगर हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ओपन करें, ए मतलब कितना, साइन स्क्वायर एक्स, बी मतलब कितना, कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। ए प्लस बी मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और दूसरा क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, ए मतलब कितना, साइन स्क्वायर एक्स, बी मतलब कॉस स्क्वायर एक्स। सबको ये बात समझ आई बच्चों, सबको ये पॉइंट क्लियर है? अब देखो साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, ये वाला पूरा टर्म तो 1 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हमारे पास केवल क्या बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। फिर हम लोगों ने देखो एक फॉर्मूला पढ़ा था कॉस 2x का, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ऐसे एक फॉर्मूला पढ़ा था ना कॉस 2x का। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, उसका निगेटिव वैल्यू लिखा हुआ है ना, यहाँ पे साइन पहले कॉस पहले, तो अगर हम माइनस कॉमन कर ले तो ये हो जाएगा, ये तो खत्म हो जाएगा ना, 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, ये तो खत्म हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख सकते हो इसको, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 2x। सौजन्य देखो अभी ये cos 2x sin 2x इन सब फॉर्मूले में ज्यादा लोड नहीं लो ना, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लो, अभी आपको सही लगने लगेगा ना। ये सब बहुत ही बेसिक चीजें हैं। तुम लोग का ट्रिग्नोमेट्री कब शुरू होने वाला है? मैथ में ट्रिग्नोमेट्री कब बोला है सर ने शुरू करने को? लॉग हो गया होगा ना अभी तो। अच्छा, तो एक बार ये शुरू होने, तो ये बहुत सिंपल चीजें है ना, आपको बहुत मजा आएगा। तो हो जाएंगे ये सब चीजें क्लियर ना, अभी कोई नहीं लो इन सब चीजों का ना। तो देखो ये कितना हो जाएगा, माइनस कॉस 2x। तो हम लोग अब देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये जो पूरा अपना टर्म है साइन के पावर 4x माइनस कॉस के पावर 4x, उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ कॉस 2x dx।
माइनस बाहर चला जाएगा, cos 2x का इंटीग्रेशन क्या बोलोगे? आप सोचोगे कि यहाँ पर 2x नहीं लिखा है, अगर कभी भी x की जगह पर ax प्लस b आ जाता है तो अपन क्या सोचते हैं ना, अपन मन की आंखों से देखते हैं ना कि ax प्लस b मतलब कितना लिखा है, x लिखा है, तो हम इसको x मान के इंटीग्रेट कर देंगे और फिर x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ 2x प्लस 0 लिखा है ना, तो इसको हम लिखेंगे cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x और x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे प्लस एक कांस्टेंट ना, बी ऑप्शन हो जाएगा। समझ आया बच्चों? सिद्धि अगर आंसर में सी ऑप्शन दिया है तो सही कर लो ना, आंसर इसका यही होगा, बी ऑप्शन ही होगा, माइनस साइन 2x/2। सभी बच्चों को पता है सिद्धि गुंजाल ने एनटीएससी में 16th रैंक लाई है। तो सिद्धि हम लोग को पार्टी देने वाली है, हम लोग याद रखेंगे जब भी कोचिंग ओपन होगा तो सिद्धि पार्टी देगी हम लोगों को। नहीं, ऑनलाइन पार्टी में तो क्या ही हो पाएगा। सिद्धि तेरा ऑल इंडिया रैंक कितना है? ये तो महाराष्ट्र का रैंक है ना 16। चिरंतन यार, ये तो सिद्धि डिसाइड करेगी वो वेज या नॉन वेज क्या देगी पार्टी में। हम लोग तो एडजस्ट कर लेंगे, चाहे वो बर्गर खिलाए या फिर पिज्जा खिलाए, दोनों में हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। सिद्धि रैंक कितनी आई है तेरी ऑल इंडिया? कल इसने 16 बताया था, बट वो शायद महाराष्ट्र रैंक थी ना। लेवल 2 बाकी है। अरे इसका रैंक तो बता दे, लेवल 1 का जो हुआ उसका तो रैंक बता। ये ऑल इंडिया रैंक है या महाराष्ट्र रैंक है? तो ऑल इंडिया रैंक आती है क्या? अच्छा, स्टेट रैंक ही आती है। सही है फिर तो बच्चों देख रहे हो बादाम खाने का इम्पैक्ट, देख रहे हो कितना पड़ रहा है। सिद्धि ने देख लो बादाम खा खा करके मचा रखा है। नेक्स्ट बताओ बच्चों, कौन सा डाउट है? 41। पहले एक्सरसाइज 1 का कर लेते हैं करण, फिर हम लोग इन टेक्स्ट का देखेंगे। 41 देखो, 41 तो यार टेस्ट में भी आया था ऐसा क्वेश्चन, ये तो बहुत ही सिंपल है। उसमें आंसर में करेक्शन है ना, 41 वाले में जो टेस्ट में आया था उसमें आंसर की में गलत दिया था। तेजस एक्सरसाइज 2 का डाउट सेशन लगाने वाला हूँ ना, एक वीक बाद लगाता हूँ उसका डाउट सेशन, तब तक सब लोग कर लेंगे। देखो यहाँ पर, हाँ क्रिस, ये बहुत जरूरी है ना, वो भी पानी में भिगो भिगो के खाओ। तो ये देखो, अगर हम लोग साइन स्क्वायर एक्स को कुछ टी मान ले तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा? 1 + sin² एक्स का डिफरेंशिएशन बताओ कितना आएगा? 1 + sin² एक्स मतलब साइन एक्स का होल स्क्वायर ना। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कैसे करोगे? 1 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 0। और यहाँ पे क्या है, पावर है, फिर अंदर साइन एक्स है। पहले पावर फंक्शन का करोगे फिर अंदर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे ना। पावर फंक्शन का करोगे तो 2 sin x आएगा, पावर आगे आ गया, पावर में एक कम, फिर पावर के अंदर साइन एक्स है, उसका डिफरेंशिएशन cos x। एक्स वाले साइड को
x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर उधर हम लोग dx मल्टीप्लाई कर देंगे, और t वाले साइड को t के रिस्पेक्ट में करेंगे, उधर dt मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर हमें पता है कि 2 sin x cos x को हम क्या लिखते हैं, sin 2x लिखते हैं ना, ये sin 2x का यहाँ पे फॉर्मूला है। समझ आया बच्चों? तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा dt sin 2x dx dt बन जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, t। अब ये दिख रहा है कि इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln t प्लस c, और t की वैल्यू डाल दोगे, t की वैल्यू कितनी डालोगे, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो 41 चमका क्या सभी को? नेक्स्ट बताओ बच्चों, एक्सरसाइज 1 का 20 कहाँ पीछे रिवर्स ईयर में जा रही है, 20 डिफरेंशिएशन है ना 20। तो पहले ये साक्षी, पहले ये कर लेते हैं अपन इंटीग्रेशन का, फिर उधर जाते हैं, पहले ये कर लेने दो। 49 49 में देखो क्या है, 0 से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट करना है e के पावर माइनस एक्स dx को, है e के पावर माइनस एक्स dx। फिर बच्चों देखो क्या किया, माइनस एक्स का मतलब क्या हुआ कि -1 इंटू एक्स प्लस 0 है ना। अब हमें ये तो पता है ना कि अगर e के पावर x होता तो हम क्या करते, अगर हमारे पास e के पावर x होता और उसका इंटीग्रेशन करना होता तो हम क्या करते, बताओ बच्चों, e के पावर x का इंटीग्रेशन कितना होगा, e के पावर x। तो अगर x की जगह ax प्लस बी आ गया तो क्या करें हम लोग, x की जगह अगर ax प्लस बी आ गया तो हम लोग क्या कर देंगे, ax प्लस बी को x मान के इंटीग्रेट करेंगे और x के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा e के पावर माइनस एक्स ना, इसको हमने सोचा ये x लिखा है वैसे ही कर दिया। फिर x का कोएफिशिएंट कितना है, -1, तो -1 से डिवाइड करना मतलब मल्टीप्लाई कर दो, एक ही चीज है, और सॉरी लिमिट रखना है अभी। देखो जब भी कोई कांस्टेंट आएगा यहाँ पर तो आप उसको बाहर कर दो ना, लिमिट रखने के पहले कांस्टेंट बाहर कर दो। तो यहाँ -1 है ना, तो -1 बाहर कर दिया मैंने, e के पावर माइनस एक्स 0 से इन्फिनिटी ना। अगर माइनस बाहर नहीं करोगे तो आपको बार बार माइनस लिखना पड़ेगा लिमिट रखने के टाइम पर, तो आप माइनस बाहर करोगे तो आप लिमिट रखने में रिपीट नहीं करना पड़ेगा। अब e के पावर माइनस इनफाइनाइट कितना होगा, e के पावर माइनस इनफाइनाइट बताओ बच्चों कितना होगा, e के पावर, हाँ देखो e के पावर माइनस इनफाइनाइट है तो आप उसको नीचे ले जा सकते हो ना, 1/e के पावर इनफाइनाइट लिख सकते हो। और कोई भी वैल्यू ले लो, अगर कोई भी वैल्यू 1 से बड़ी है और उसके पावर में आप इनफाइनाइट लगाओगे, मान लो 2 के पावर इनफाइनाइट लिखोगे तो ये कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट। 3 के पावर इनफाइनाइट लिखोगे तो कितना आएगा, इनफाइनाइट। कोई भी वैल्यू अगर 1 से बड़ी है, ई भी कितना है 2.7 होता है ना करीब, तो उसके पावर इनफाइनाइट है तो वो भी क्या होगा, इनफाइनाइट। तो नीचे कितना आ जा रहा है, 1/इनफाइनाइट। और -0 मतलब जीरो ना, जीरो में -1 मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही रहेगा ना, और ई के पावर जीरो, कोई के भी पावर में जीरो होगा तो उसको हम लोग 1 लिखेंगे। अब 1/इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, 0 -1, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, सभी को क्लियर है 49? ठीक है बच्चों।
अब एक्सरसाइज 1 का एक प्रॉब्लम नंबर 20 देख लो ना, इंटीग्रेशन का हो गए ना सारे डाउट। हाँ हाँ, ये इसका भी रिकॉर्डिंग भेजने वाला हूँ, इसका पीडीएफ भी भेज दूंगा और रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखो अब, इफ द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ कोन इज 45 डिग्री। तो वो कोन ऐसे रहता है ना, ये कोई कोन है, इसका सेमी वर्टिकल एक्सिस मतलब ये देखो, ये जो पूरा एंगल होता है ये वर्टिकल एक्सिस का है, ये वर्टिकल एंगल है ना। सेमी वर्टिकल एंगल मतलब इसका आधा, ये एंगल हमें कितना दिया है 45 ना, थीटा की वैल्यू हमें कितनी दी है 45। तो हमें बताना है देन द रेट ऑफ चेंज इन द बेस रेडियस मस्ट बी इक्वल टू। तो हमें इसको, इसके रेडियस का जो रेट ऑफ चेंज है, ये कुछ मान लो आर है, तो डी आर बाई डी टी ये जो होगा, इसको रिलेट करना है किसके साथ साथ, हमें इसको रिलेट करना है वॉल्यूम के साथ, इसका क्या रिलेशन होगा, सरफेस एरिया के साथ इसका क्या रिलेशन होगा, हाइट के, मतलब इनके सबके रेट ऑफ चेंज के साथ इनका क्या रिलेशन है। अगर रेडियस चेंज होगा तो वॉल्यूम में क्या रेट ऑफ चेंज आएगा। तो हम एक एक करके सॉल्व करते हैं ना, पहला हम सॉल्व करते हैं वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज कितना होगा, क्या वो डी आर बाई डी टी के बराबर आएगा, वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज क्या डी आर बाई डी टी के बराबर आएगा। तो आप पहले तो ये बताओ, अगर मान लो हम इस कोन की हाइट h मान ले, तो कोन की हाइट और कोन के रेडियस में क्या रिलेशन होगा। ना, कोन का ये हाइट h है, रेडियस r है, और ये एंगल 45 है, तो इनको रिलेट कर सकते हैं क्या, रेडियस और हाइट को। ना हम क्या लगा सकते हैं, tan थीटा, tan थीटा लगाएंगे तो क्या आएगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि tan थीटा इज अपोजिट साइड कौन सी, ये आर वाली है ना, थीटा के अपोजिट वाली साइड, अपॉन में एच। अब tan थीटा अगर 45 है तो ये 1 आएगा ना, तो इसका मतलब हाइट और रेडियस इक्वल है। अगर हाइट और रेडियस इक्वल है तो ये हाइपोटेन्यूज कितना आएगा, √2r आएगा ना, पाइथागोरस से सॉल्व कर लोगे, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर करके। सभी को क्लियर है यहाँ तक। अब देखो हमको किसको रिलेट करना है, क्वेश्चन में बोला गया है कि रेडियस का रेट ऑफ चेंज और वॉल्यूम के रेट ऑफ चेंज क्या इक्वल है, मतलब इन दोनों को हमें रिलेट करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले वॉल्यूम और रेडियस के बीच में रिलेशन लिखना पड़ेगा, फिर दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा ना, रेट ऑफ चेंज में हम ऐसे ही करते थे ना, पहले हम लोग रिलेशन लिखते थे फिर दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर देते थे विथ रिस्पेक्ट टू टी। वॉल्यूम और रेडियस में क्या रिलेशन होगा, कोन का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच बाई 3, और एच की वैल्यू भी आर के टर्म में डाल दो, क्योंकि हमें आर से रिलेट करना है, एच की वैल्यू आर डालोगे तो ये आ जाए। अब आप देखो जब आर चेंज होगा तो वॉल्यूम भी चेंज होगा ना, अगर आर चेंज हो रहा है टाइम के साथ तो वॉल्यूम भी चेंज होगा टाइम के साथ में। समझ आ रहा है बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ। आइस रुक जा यार, ये कर लेने थे पहले। तो अगर मैं टाइम के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दूं, डीवी बाई डी टी, रेट मतलब डीवी बाई डी टी ना, टाइम के साथ डिफरेंशिएट करना है। इधर क्या आ जाएगा, डी बाई डी टी पाई बाई 3 आर क्यूब। पाई बाई 3 का डिफरेंशिएशन के टाइम में क्या करेंगे, पाई बाई 3 को डिफरेंशिएशन के टाइम में क्या करना चाहिए,
बाहर निकाल देंगे ना, क्योंकि पाई तो एक कांस्टेंट होता है, 3 भी कांस्टेंट है, तो पाई बाई 3 पूरा कांस्टेंट हुआ, तो इसको हम बाहर निकाल देंगे। फिर डी आर क्यूब बाई डी टी। अब आर क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या टी के रिस्पेक्ट में हो सकता है? आर क्यूब का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में नहीं हो सकता, तो क्या करेंगे? चेन रूल लगाएंगे। वेरी गुड। चेन रूल में हमें क्या करना पड़ता है? आर क्यूब आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, तो नीचे डी आर लिखेंगे, ऊपर डी आर। अब हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं ना, एक्स के पावर एन का वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा पाई बाई 3 इंटू 3r² इंटू डी आर बाई डी। 3 कट गया, तो ये हमारा क्या आ गया? पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी। तो इससे अब आपको क्या मिल रहा है? क्या वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज और रेडियस का रेट ऑफ चेंज सेम आ रहा है? नहीं आ रहा है ना? दिख रहा है कि ये वाला टर्म एक्स्ट्रा आ रहा है। तो ऐसे ही जब आप देखो बाकी सब में करोगे तो आपको ये सब में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा टर्म मिलेगा। लेकिन अगर आप ये देखो, आपने ये देखा कि हाइट और रेडियस इक्वल है, सी ऑप्शन देखो, अगर हाइट और रेडियस इक्वल है तो जिस रेट से ये चेंज होगा उसी रेट से ये भी चेंज होगा। यहाँ पे हमने देखा ना कि डी एच और आर सेम आए थे, तो आप बोल सकते हो कि डी एच बाई डी टी और डी आर आई बाई डी टी सेम होंगे ना। यहाँ देखो हमने निकाला ना हाइट और रेडियस इक्वल है, तो ऑब्वियस है कि डी एच बाई डी टी और डी आर बाई डी टी सेम होंगे। इसलिए अब बी और डी में कर नहीं रहा हूँ ना, वो भी करोगे तो वो भी ऐसे सेम नहीं आएंगे, सी वाला ही सेम आएगा। जब एच और आर इक्वल होंगे तभी डी एच बाई डी टी और डी आर बाई डी टी इक्वल होंगे। समझो बच्चों, दो चीजों का रेट ऑफ चेंज इक्वल कब होगा? जब वो दोनों यहाँ पर इक्वल होंगे, तभी उनका रेट ऑफ चेंज भी इक्वल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट कौन सा बोल रहा था? आयुष ने बोला था ना, आयुष ने 28 बोला हुआ है। 28 देखते हैं। 28 में देखो क्या बोला गया है? अ बॉक्स ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम with open top is to be made of the square tin sheet of side 6 feet in length by cutting out a small equal square from the four corner of the sheet. Then height of the box is। देखो आपको ये बोला गया है कि एक आपने ऐसे कोई स्क्वायर शीट ली हुई है, फिर आप क्या करो, इसको कॉर्नर से कट कर रहे हो, ऐसे कॉर्नर से कट कर दोगे, तो कट करने के बाद केवल क्या बचेगा? ऐसे बच जाएगा ना। फिर आपको क्या करना है? इन सबको फोल्ड कर देना है। जब फोल्ड करोगे, अगर मान लो ये एक्स लेंथ है, ये एक्स लेंथ का आपने ऐसे कट किया है, सब तरफ से एक्स एक्स लेंथ का, कॉर्नर एक्स लेंथ का स्क्वायर कट कर दिया ना, एक्स लेंथ का ये स्क्वायर, इसका भी साइड लेंथ एक्स है, ये सब एक्स वाले हैं। अब अगर मैं इनको फोल्ड करूंगा तो ये क्या बन जाएगा? जब चारों में ये साइड फोल्ड कर दूंगा ना, इसको भी मैं 90 डिग्री फोल्ड कर दिया, इसको भी, इसको भी, इसको भी, तो एक बॉक्स बन जाएगा ना, जिसका बेस कहाँ होगा? ये होगा ना उसका बेस। और हाइट क्या बन के आ जाएगी? ये जो फोल्ड होके जब ऊपर आएगा तो यही हाइट बन जाएगी ना, ये सब फोल्ड होके जब ऊपर आएंगे तो। समझ आ रहा है बच्चों? अगर मान लो ये कुछ एल लेंथ का आपका ये स्क्वायर था, तो अब इसका जो बेस रहेगा वो कितने लेंथ का बचेगा? इधर से एक्स कम हुआ, इधर से एक्स कम हुआ, यहाँ से एक्स कम हुआ है, तो ये कितना लेंथ बचा? एल माइनस 2x ना। इधर से भी कितना बचा होगा? ये साइड भी एल माइनस 2x।
तो जो बेस बनेगा बॉक्स का, जो बेस बनेगा वो कैसा बनेगा? जब फोल्ड करोगे तो ये बेस जो रहेगा L-2x का बचेगा, और ये फोल्ड होके ये हाइट x आ जाएगी। तो आपको क्या बोला गया है कि इसका वॉल्यूम मैक्सिमम है। एक बॉक्स का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? एक बॉक्स का वॉल्यूम बताओ बच्चों, कैसे निकालेंगे? रेक्टेंगुलर ऐसे क्यूबिकल टाइप का, क्यूबॉइड टाइप का बॉक्स बना है ना ये। हाँ, LBH ना। बॉक्स का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? LBH। तो यहाँ पे देखो लेंथ और विड्थ तो सेम है, हाइट केवल अलग है ना। हाँ, तो वॉल्यूम निकालने का तरीका क्या है? L/B, मतलब बेस एरिया इंटू हाइट। तो बेस एरिया हो जाएगा L/L-2x का स्क्वायर इंटू हाइट। तो V आ गया है जो फंक्शन ऑफ x। V आ गया आपको फंक्शन ऑफ x, और आपको क्या चाहिए? वॉल्यूम मैक्सिमम चाहिए। तो आप क्या करोगे? देखो इसमें क्या था, अभी तक अपन क्या करते थे, आपको डायरेक्ट रिलेशन दे देते थे, y इक्वल टू कोई फंक्शन ऑफ x, और मैक्सिमम मिनिमम पूछते थे। यहाँ पे बस यही है कि आपको पहले रिलेशन लिखना पड़ा, और अब आपको मैक्सिमम मिनिमा लगाना है। b पता है जब फंक्शन ऑफ x, l तो फिक्स है, जो हमने स्क्वायर शीट ली हुई है उसका l फिक्स है। लेकिन ये जो हम कट कर रहे हैं, ये तो हम वेरी करा सकते हैं ना कट करने के टाइम पर। तो वेरी क्या हो रहा है? x। तो हम किस x का कट करें सो दैट की वॉल्यूम मैक्सिमम हो? तो अब आप इसको क्या लिख लोगे? इसको अगर मैं ओपन करूं तो ये ऐसे हो जाएगा, L² + 4x² - 4LX इंटू x। अब हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमा लगा देंगे, dv/dx निकालेंगे और उसको 0 से इक्वेट कर देंगे। तो उससे x की वैल्यू आ जाएगी कितने, x का हमें स्क्वायर कट करना चाहिए कॉर्नर से, सो दैट की वॉल्यूम मैक्सिमम। डिफरेंशिएट करो, ये कितना हो जाएगा? L² x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? 1। इसको डिफरेंशिएट करोगे आएगा 12x² - 4L/2x। तो अब देख लो यहाँ पर ये x² में क्वाड्रेटिक बन गई है ना। x² में क्वाड्रेटिक आ गई आपके पास, ये आ गया 12x² - 8LX + L²। L की वैल्यू डाल दो। L की वैल्यू कितनी है? 6 फीट का ये स्क्वायर बन दिया गया है ना आपको। ये L कितने है? 6 फीट का है। तो यहाँ L की वैल्यू डालो, ये कितना हो जाएगा? L अगर 6 डालोगे तो ये कितना हो जाएगा? 48 + L 6 डालोगे तो 36। अब यहाँ पे 12 कॉमन कर सकते हो। ठीक है बच्चों, समझ आया यहाँ तक? बाउंस तो नहीं हुआ है कुछ भी? तो अब हमें इसमें x सॉल्व करना है ना। तो अब ये रूट्स क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना आपको आता होगा। इसको लिख दो x² - 3x - x + 3। x कॉमन करो, x - 3 -1 कॉमन करो, x - 3। तो ये आ जाएगा x - 3 x - 1 = 0। तो x की वैल्यू या तो 1 लेनी पड़ेगी या फिर 3। तो अब दो वैल्यू आई, तो दो वैल्यू का मतलब क्या होगा? एक में वॉल्यूम मैक्सिमम होगा और एक में वॉल्यूम मिनिमम होगा। तो हमें फिर से चेक करना पड़ेगा कि किस पे मैक्सिमम होगा, किस पे मिनिमम होगा। ये हमारा देखो, ये वाला जो टर्म था ये हमारा पहली बार के डिफरेंशिएशन के बाद आया हुआ है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? इसको डिफरेंशिएट कर देना चाहिए ना।
इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, d2v/dx2। अब देखो अगर एल स्क्वायर, एल तो एक फिक्स वैल्यू है ना, एल मतलब 36, 6 डालोगे तो ये 36 है, 36 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। 12x², 12x² में x स्क्वायर का 2 आगे आएगा तो ये हो जाएगा 24x, और यहाँ पे कितना बच जाएगा, 8l बाहर आएगा, केवल x का डिफरेंशिएशन 1, तो 8l बच जाएगा। तो अब हमें यहाँ पे चेक करना है कि x की वैल्यू अगर 1 डालें तो कितना आएगा, ये d2v/dx2। x की वैल्यू 1 डालोगे तो यहाँ आ जाएगा 24 माइनस 8 इंटू एल, एल मतलब कितना, 6, तो ये क्या आ जाएगा, निगेटिव आएगा ना। ये निगेटिव मतलब क्या बताता है, निगेटिव मतलब क्या होता है बच्चों, अगर डबल डिफरेंशिएशन निगेटिव आया तो वहां पर क्या होगा, मैक्सिमा, तो मतलब x इक्वल टू 1 के लिए मैक्सिमा होगा। तो अब दूसरा वाला ऑब्वियस है कि x इक्वल टू 3 पे फिर मिनिमा ही हो रहा होगा। और आपको हाइट बतानी थी, हाइट तो यही x ही है ना, आपको ये जो हाइट आई है क्यूब की वो x है ना, तो मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए हाइट मतलब x की वैल्यू कितनी है, 1। कुछ समझ आया बच्चों। देखो अभी ये सब अगर आ रहा है तो भी ठीक है, नहीं भी आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, अपना काम था मैक्सिमा मिनिमा सीखना, तो वो हम लोग सीख चुके हैं ना। इसमें क्या है कि अदर कॉन्सेप्ट भी यूज हो जा रहे हैं, वो हम धीमे धीमे आगे जब पढ़ते जाएंगे तो हमें आता जाएगा। अब इसमें इस क्वेश्चन में क्या है, आपका प्रीवियस नॉलेज यूज हो रहा है कि आपने कितना 10th तक में ज्योमेट्री वगैरह पढ़ रखी है। ठीक है बच्चों, समझ आ गया तो भी ठीक है, नहीं समझ आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, आगे आ जाएंगी चीजें ये सब। मेन क्या है, मैक्सिमा मिनिमा आया कि नहीं, ये अभी के लिए हमें देखना है। हाँ सिद्धि ना, अभी अगर नहीं हो रहे हैं तो काइनेमेटिक्स के बाद होने लगेंगे। और अब ये बताओ इंटेक्स 3 में बताओ डाउट। सेकंड, अरे सिमरन क्या क्या पूछ रहे हो, ये सेकंड क्यों डाउट पूछ रहे हो। सेकंड में मिस प्रिंट है भाई, dx अपॉन एक्स स्क्वायर नहीं है, वो 1/x² है और dx है, वो मिस प्रिंट है। 1 से 4, सबने किया होगा ना, ये 1 ही है ना वहां पर, आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, आंसर आया ना 1 लेके। 2 बार dx लिखा है तो वो 2 बार तो नहीं हो सकता, एक ही बार होगा। ठीक है, सेकंड के बाद नेक्स्ट कौन सा है, थर्ड वाला। आयुष यार देख लो, सॉल्व कर लो जो भी है आंसर, मैंने को नहीं पता, मैंने सॉल्व नहीं किया हुआ। 8 में देखो क्या है, 8 में आपको दिया हुआ है, हाँ ये जो 8th क्वेश्चन है ना, यही मैं अभी आज पढ़ाने वाला हूँ ना, 1/1 + x² dx। ये मैंने फॉर्मूला लिखाया था क्या, tan इनवर्स x का फॉर्मूला लिखाया था। तो ये मैं अभी आज पढ़ाने वाला भी हूँ ना, यही जो बोल रहा था ना कुछ पढ़ाना है, तो यही सब पढ़ाना था। तो देखो ये आपका फॉर्मूला होता है ना, ये अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर बाद। फिर आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, tan−1 माइनस tan−0। अब देखो tan−1 का क्या मतलब हुआ, जैसे आपको कहीं पे लिखा है tan थीटा इक्वल टू कुछ वैल्यू कांस्टेंट, तो आप थीटा इक्वल टू लिखते हो tan−1c। तो अगर आपको सी, ये थीटा पता है कि किस थीटा पे ये सी आता है, तो उसका उसको इधर लाके आप थीटा ऐसे लिख सकते हो। जैसे मान लो आपको tan x इक्वल टू 1 है, तो आपको पता है ये tan x की वैल्यू कब 1 होती है, tan x की वैल्यू कब 1 होगी,
जब x की वैल्यू क्या होगी 45 ना, tan 45 1 होता है ना, तो इसका मतलब जब मैं वो tan को इधर लाऊंगा तो x इक्वल टू लिखूंगा tan इनवर्स 1। तो ये चीज किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये पूरी वैल्यू x मतलब किसको 45 को, 45 को हम लोग ऐसे रेडियन में π/4 लिखते हैं। ठीक है, तो समझ आ रहा है, जो tan इनवर्स कोई वैल्यू लिखी है तो आपको वो एंगल लिखना होता है जिस एंगल पे tan की वैल्यू 1 होती है। तो tan इनवर्स 1 मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 45 डिग्री मतलब π/4। tan थीटा कब जीरो होता है, tan थीटा 0 पे 0 होता है ना, तो मतलब ये कौन सा एंगल है, जीरो एंगल है। तो π/4 माइनस 0, तो ये कितना आ जाएगा π/4। देखो ट्रिग्नोमेट्री में मैथ में आपको एक पूरा चैप्टर पढ़ाया जाएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अभी वही है कि इस चैप्टर में बहुत सारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट यूज हो जा रहे हैं, तो कोई घबराना नहीं ना, ये सब बहुत नॉर्मल चीजें धीमे धीमे आ जाए। आगे बताओ। ये नाइन्थ भी दिया था क्या मैंने, नाइन्थ क्वेश्चन दिया था बच्चों क्या होमवर्क में। यार नाइन्थ तो थोड़ा अभी टफ हो जाएगा तुम लोगों के लिए, नाइन्थ थोड़ा सा टफ हो जा रहा है। नहीं नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, नाइन्थ तो हो जाएगा आराम, टफ नहीं है, हो जाएगा। उसमें तो बस एरिया निकालना है और एक्स की वैल्यू दे दिया 1 से 2, तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस इंटीग्रेट करना है, लिमिट डालना है 1 से 2। मैं कुछ अलग ही समझ गया था, सिंपल है वो, तो हो जाएगा। तो हो गए सारे डाउट ना अभी। हाँ हाँ, एक्सरसाइज 2 1 में जो जो हेडिंग आपने की है, एक्सरसाइज 1 में जो जो हेडिंग के प्रॉब्लम आपने कर लिए हैं, वो सारे हेडिंग के प्रॉब्लम एक्सरसाइज 2 से भी कर लेना है। उनका डाउट मैं डाउट सेशन नेक्स्ट वीक लगाऊंगा ना, उसके लिए अलग से ही क्लास लगाऊंगा एक दिन एक्स्ट्रा। अब थोड़ा सा मुझे पढ़ाना था वो देख लेते हैं ना। तो देखो जैसे मैंने आपको ये दो फॉर्मूले ऐसे लिखाए थे, 1 - x² को इंटीग्रेट करने पे आएगा sin 1x + c। एक्सरसाइज 1 का 12। एक मिनट अनुजा, एक तो डायरेक्ट मैसेज मत कर, मैंने बोला हुआ है मैं पढ़ूंगा नहीं अगर डायरेक्ट मैसेज करेगी तो। 1 का 12 का तो आया था ना आंसर, बच्चों एक्सरसाइज 1 के 12 का आंसर मैच किया था कि नहीं अपना, अपना जो क्लास में किया था वो सही है भाई। अगर कुछ और दिया है तो पता नहीं, क्लास में अपन ने सब सही किया था। मनुजा बोल रही 12 का कुछ और दिया हुआ है, ऐसा कुछ बोल रही है। और यार इतने दिन हो गए, अब बोल रही है, अब आ गया होगा सब। मैंने अगले दिन आप लोगों ने एक दिन समझाया था, फिर अगले दिन फिर से बोला था, तब मैंने सॉल्व कर दिया था। मनुजा जो अपना क्लास में सॉल्व किया था वही सही है ना, तू टेंशन नहीं ले, वो समझ आ गया था ना, क्लास में जो हम लोगों ने किया था वही सही है। बस फिर ठीक है, अब खुश रहे, अब आगे पढ़। तो देखो यहाँ पे क्या है, अगर हमें 1/√1 - x² का इंटीग्रेशन करना होगा, तो ये आपका फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना है। अब मैं एक बार ये समझा देता हूँ कि इसको करते कैसे हैं। और सेम वे में ये भी एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, 1 + x² dx। अगर ये आएगा तो यहाँ पे tan इनवर्स x आ जाएगा। तो अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि एक बार करना कैसे। तो जब भी आपको क्वेश्चन में आ जाए 1 - x², कभी भी देखो, हाँ ये, अरे सिद्धि मजाक थोड़ी करूंगा कि मैंने पढ़ा दिया और फालतू का नोट मत करो। कॉपी में नोट नहीं करना होता तो एक्स्ट्रा क्लास लगा के पढ़ाऊंगा।
कैसी बातें करती है सिद्धि तू यार। तो देखो बच्चों, अगर कभी भी आपको इंटीग्रेशन में ऐसा कुछ है कि 1 - x² का टर्म है ना, 1 - x² का टर्म, तो वहां पे सॉल्विंग के लिए अगर हम x को कुछ ऐसा मान लें, नहीं ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से करते हैं, हम x को कुछ मानते हैं, कुछ ऐसा मानो कि जिससे ये पूरा सॉल्व हो जाए और अंडर रूट से बाहर निकल आए। तो आप सोचो क्या माना जाए ऐसा। x तो है, ये तो साइन x नहीं साइन थीटा कुछ बोलो। अगर मैं इसको साइन थीटा मानू तो 1 - sin² थीटा क्या बन जाएगा? 1 - sin² थीटा क्या बन जाएगा? cos² थीटा बन जाएगा ना। और cos² थीटा अंडर रूट से भी बाहर आ जाएगा, तो अपना काम आसान हो जाएगा। तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि x इज समथिंग साइन थीटा, अब दोनों साइड में डिफरेंशिएट करो। x वाले साइड को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे? x वाले साइड को बच्चों किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? x के रिस्पेक्ट में, और उधर क्या मल्टीप्लाई कर देंगे? dx। और थीटा वाले साइड को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? थीटा वाले साइड को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और उसमें लास्ट में डी थीटा मल्टीप्लाई कर देंगे ना। तो अब अगर हम x वाले साइड को डिफरेंशिएट करें x के रिस्पेक्ट में, तो 1 आ जाएगा, और इधर dx मल्टीप्लाई कर देंगे। साइन थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो cos थीटा आ जाएगा, और इधर डी थीटा मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बात और समझानी है, समझ गए हो सभी? समझ गए हो बच्चों सभी? तो अब देखो, जहां पे dx है वहां पे हम लोग क्या लिखेंगे? cos थीटा डी थीटा। तो अब देखो ये क्या बन जाएगा? dx की जगह ऊपर लिखोगे cos थीटा डी थीटा, और नीचे क्या लिखोगे? 1 - sin² थीटा। तो अब ये क्या बन जाएगा? cos थीटा, नीचे सॉल्व होके क्या आएगा? 1 - sin² थीटा क्या हो जाएगा? cos² थीटा, और अंडर रूट से cos² थीटा निकलेगा तो cos थीटा आ जाएगा। तो ये पूरा कट गया, तो अब केवल क्या बचेगा अब यहाँ पर? डी थीटा। डी थीटा मतलब, डी थीटा मतलब कितना आएगा? थीटा है। जैसे केवल dx का इंटीग्रेशन x, वैसे केवल डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा। ठीक है बच्चों? अब थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे? यहां से x इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा इक्वल टू कितना बोलोगे? साइन को उधर ले जाना पड़ेगा ना। अगर हमारा साइन थीटा इक्वल टू एक्स है तो थीटा इक्वल टू क्या बोलोगे? साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे देखो आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो ये आ गया ना जो अपन ने ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। वो जगह नहीं है क्या अभी कॉपी में? कैलकुलस वाले चैप्टर के बाद डायरेक्ट वेक्टर शुरू हो गया है, तो वेक्टर में ही नोट कर लो ना। उसमें हेडिंग डाल दो कैलकुलस इंटीग्रेशन, और उसमें नोट कर लो। अब एक करण, अभी इधर उधर का कुछ मत सोचो, ये समझ आ गया है। 1/cos थीटा होता तो उसको ऊपर ले जाके सेक थीटा लिख देते ना। और सेक थीटा का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पढ़ाया है ना। सेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? ln सेक x प्लस टेन एक्स। सेक x का इंटीग्रेशन ln सेक x प्लस टेन एक्स। लेकिन अभी करंट क्वेश्चन मत सोचो, अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर फोकस करो। ये करने के बाद बच्चों, अब ये एक क्वेश्चन ट्राई करो। अगर यहाँ पे 1 की जगह कोई नंबर होगा तो क्या करोगे? 1 के अलावा कोई और नंबर आ जाए, ये पहले नोट कर लो। यहाँ से नोट करना है। डाउट्स वाले प्रॉब्लम में भेज दूंगा पीडीएफ, उसमें देख लेना ना। यहाँ से नोट करो, ये नोट वाली चीजें हैं। इंटीग्रेशन में अपने 3 टाइप देखे थे ना, इसको चाहे तो टाइप 4 लिख सकते हो।
इंटीग्रेशन में टाइप 4 ये प्रॉब्लम लिखी। हाँ वेरी गुड करण। अगर हम x को 2 साइन थीटा लिखेंगे तो फिर हमारा जो 4 आएगा वो कॉमन हो जाएगा और फिर अपना ये पार्ट सॉल्व हो जाएगा। आपको देखो कुछ ऐसा मानना है कि ये पूरा पार्ट सॉल्व हो जाए। केवल अगर साइन थीटा मानोगे तो 4 माइनस साइन थीटा सॉल्व नहीं होगा, लेकिन x को 2 साइन थीटा मानोगे तो फिर सॉल्व हो जाएगा। समझ आ रहा है बच्चों? ये नोट कर लो फिर सॉल्व करते हैं। हो गया नोट, सॉल्व कर किया जाए। अंडर रूट, देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमें ऐसा कुछ मानना है कि ये पूरा टर्म सॉल्व हो पाए। तो हम क्या मान लेंगे, x की वैल्यू मान लेते हैं 2 साइन थीटा। अगर x की वैल्यू 2 साइन थीटा मानोगे तो इधर कितना आ जाएगा, x वाले साइड को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो 1 और इधर dx आ जाएगा। 2 साइन थीटा में 2 बाहर जाएगा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा और इधर d थीटा आ जाएगा। और जहां पर 4 माइनस एक्स स्क्वायर है वहां क्या आ जाएगा, 4 माइनस 2 साइन थीटा का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। तो 4 कॉमन हो जाएगा ना, 4 कॉमन होके बाहर 2 आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और अंडर रूट से बाहर आके ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा। सबको ये बात समझ आई? केवल साइन थीटा मानते तो फायदा नहीं होता, 2 साइन थीटा मानने से फायदा हुआ अपन को। अब हम देखो यहाँ पे ये वैल्यू सब डाल देते हैं, dx की जगह लिख देंगे, ऊपर dx की जगह लिख देंगे है कितना आया dx की वैल्यू 2 cos थीटा, तो यहाँ लिख देंगे ऊपर 2 cos थीटा d थीटा और नीचे लिख देंगे, इसकी जगह कितना लिखेंगे, इसकी जगह लिख देंगे 2 cos थीटा। तो ये पूरा कट जाएगा, केवल क्या रह जाएगा d थीटा। अरे सिद्धि इसीलिए तो पढ़ा रहा हूँ कि समझ आए, यही तो मैं समझा रहा हूँ कि ऐसा कुछ मानो कि ये पूरा सॉल्व हो जाए। और इसीलिए तो अपन बादाम खाते हैं कि समझ आए ये कि क्या माने कि ये सॉल्व हो। तो अब डी थीटा की वैल्यू कितनी लिख देंगे, थीटा है, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा। अब ये बताओ, अगर x इक्वल टू 2 साइन थीटा है तो थीटा इक्वल टू कितना आएगा। अगर आपके पास x इक्वल टू 2 साइन थीटा है तो थीटा इससे कितना बोलोगे, पहले आप 2 को दूसरे साइड ले जाओगे ना, पहले आप ले जाओगे साइन थीटा इक्वल टू x/2, फिर साइन को इधर ले आओगे तो आप बोलोगे थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x/2। तो यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स x/2 प्लस 3।
ठीक है बच्चों, तो अब देखो इससे अब हम क्या करेंगे, हम अपना एक नया फॉर्मूला बना लेंगे। हमने क्या देखा कि जब यहाँ 4 था, 1 की जगह 4 था, तो इसका मतलब आपके पास कुछ ऐसा था इस बार, 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। जब 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर था, तो आपका सॉल्व करके क्या आया, साइन इनवर्स एक्स बाई 2 प्लस 3 ना, जो ये 2 था वो नीचे आ गया। तो अगर आपके पास ऐसा होता 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो क्या आता, क्या आता बच्चा इस बार, साइन इनवर्स एक्स बाई 3 प्लस सी आता। मतलब यहाँ पे जिसका भी स्क्वायर होगा वो यहाँ नीचे आ जाएगा। तो हम ऐसा फॉर्मूला बना लेंगे कि अगर हमारे पास ऐसे दिया है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx ना, यहाँ पे ए लिखा है, ए कोई नंबर है ना, कोई कांस्टेंट, तो हम इसका आंसर लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस टी। तो ये अपना फॉर्मूला आपको याद रखना है। चमका बच्चों? नोट कर लो इसको। इसका आंसर बताओ सभी, क्या होगा? ये बताओ, 1/√5 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ देखो एक चीज और है, जानवी ने देखो सही चीज पूछी कि जरूरी नहीं कि हर बार आप एक्स इक्वल टू साइन थीटा ही मानो, आप चाहो तो एक्स इक्वल टू कॉस थीटा भी समथिंग मान सकते थे, तो ये पूरा आंसर कॉस में आ जाता ना। अगर कभी ऑप्शन में कॉस में आंसर बताना रहे तो आप इसी में कॉस में सॉल्व कर दो। जानवी तुझे समझा ना क्या बोल रहे हैं? आप एक्स इक्वल टू साइन थीटा मानोगे तो साइन में आंसर आएगा, कॉस थीटा मानोगे तो कॉस में। बट अपन केवल साइन वाला याद रख रहे हैं ना, ज्यादा अपन को देखो जरूरत पड़ेगी नहीं अभी फिजिक्स में। जब मैथ में पढ़ाया जाएगा तब उस टाइम ये सारे फॉर्मूले बताए जाएंगे, साइन का भी कॉस का भी। जरूरत होगी कभी तो अपन मान के सॉल्व कर लेंगे, उससे आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे, इसको हम ऐसे सोच सकते हैं 1/√√5 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ना। 5 को आप बोल सकते हो ना √5 का स्क्वायर है, तो अब मतलब यहाँ √5 है, तो जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा साइन इनवर्स एक्स बाई √5 प्लस थी ना। जिसका भी ये स्क्वायर होता था यहाँ पे ना, उसको ही नीचे रखते थे, केवल 5 है मतलब वो √5 का स्क्वायर है। ठीक है बच्चों, सभी को क्लियर है? अब हम लोग दूसरा वाला जो फॉर्मूला था उस पे आते हैं। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब देखो इसमें हम क्या माने एक्स को कि ये पूरा सॉल्व हो जाए। इस बार साइन थीटा या कॉस थीटा मानने से फायदा होगा, एक्स को साइन थीटा या कॉस थीटा मानने से नहीं। लेकिन एक्स को tan थीटा मानोगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है, तो हम लोग यहाँ पे मान लेंगे कि एक्स इज
हाँ कॉट भी मान सकते हो ना, tan या कॉट कुछ भी मान लो ना, तो हम tan के टर्म में अभी सब कुछ याद कर रहे हैं। कभी आंसर कॉट में हो तो आप कॉट में चेंज कर सकते हो। तो अब देखो x इक्वल टू tan थीटा, तो अब दोनों साइड डिफरेंशिएट करो, x का डिफरेंशिएशन 1 और इधर आ जाएगा dx, tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा और इधर आ जाएगा d थीटा। अब dx की जगह ये लिख दो ना, ऊपर dx की जगह ये लिख दो, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख दो। तो ये क्वेश्चन अब हमारा हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, sec स्क्वायर थीटा बनेगा ना। तो ऊपर नीचे से sec स्क्वायर थीटा कट जाएगा, केवल क्या रह जाएगा आपके पास, d थीटा। केवल d थीटा को क्या लिखोगे, थीटा प्लस c, फिर थीटा की वैल्यू यहां से डाल दो, tan इधर आ जाएगा, थीटा इक्वल टू लिखोगे tan इनवर्स x प्लस सी। सभी को समझ आ गया है, समझ आया बच्चों। आपको हमेशा ऐसा कुछ मानना है x को जो डालने पर वो सॉल्व हो जाए ना। यहाँ पर साइन थीटा या कॉस थीटा लिखते तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा सॉल्व ही नहीं होता, तो वहीं रुके रह जाते, तो कोई फायदा ही नहीं हुआ ना। ऐसा मानना है कि आगे आप जा पाओ, ये नोट करो, फिर ऐसा ही एक प्रॉब्लम खुद से करो। 1 की जगह अगर हमने 4 ले लिया, मान लो 1/4 प्लस एक्स स्क्वायर है, हाँ वेरी गुड तेजस। अब देखो आपको पता है यहाँ पे कुछ ऐसा मानना है कि ये सॉल्व हो, तो केवल tan x मानोगे तो सॉल्व नहीं होगा, लेकिन 2 tan x मानोगे तो 4 कॉमन हो जाएगा। नहीं भी नहीं, 1/2 का टर्म इस बार बाहर भी आएगा, पिछली बार साइन वाले में नहीं आता बट tan वाले में आता है। तो x इक्वल टू आप मानोगे 2 tan x ना, 2 tan x मानने के बाद इधर क्या आ जाएगा dx। अब मैं फिर से ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ ना, अब ये लिख रहा हूँ, ये सब आप समझ सकते हो। ये पॉइंट सबको क्लियर होगा, ये वाली लाइन। देख रहे हो, अभी dx की जगह क्या लिखोगे, 2 sec स्क्वायर x dx। अब ये ऊपर डाल दो तो ये हो जाएगा 2 sec स्क्वायर x dx, अपॉन में नीचे क्या आ जाएगा 4, प्लस इसका स्क्वायर होगा तो क्या आ जाएगा 4 tan स्क्वायर x। अब देखो इस बार अंडर रूट नहीं है, यहाँ पर अंडर रूट नहीं है, तो नीचे वाले टर्म जब बाहर आएंगे तो ऊपर 2 है नीचे 4 है, तो नीचे एक 2 एक्स्ट्रा रह जाएगा ना, 4 कॉमन करोगे तो 2 अपॉन में 4, नीचे रहेगा, ऊपर रहेगा sec स्क्वायर x dx, और यहाँ पे रहेगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स मतलब sec स्क्वायर एक्स, वो ऊपर से कट जाएगा, यहाँ 2 से 4 कटेगा तो ये आ जाएगा 1/2। यार यहाँ पे गड़बड़ लिख दिया, यहाँ थीटा लिखना था ना, एक्स को ही tan x नहीं मान सकते ना, इधर x है तो इधर कुछ और लिखेंगे। मैं भी क्या कर रहा हूँ, बादाम लेना पड़ेगा मुझे भी। तो समझो बच्चों, तो अब इधर केवल कितना आ जाएगा, d थीटा। तो अब ये हो जाएगा 1/2 d थीटा का इंटीग्रेशन थीटा प्लस सी। अब थीटा की वैल्यू आप यहां से निकालोगे तो क्या आएगा, tan थीटा इज इक्वल टू x/2, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x/2। तो यहाँ आ जाएगा 1/2
tan इनवर्स x/2 प्लस 3। समझ आया सभी को? देख लो इस बार 2 बाहर भी आया अंदर भी आया। नोट कर लो इसको। फिर नोट करने के बाद ये बताओ सभी, अगर 1/9 प्लस एक्स स्क्वायर dx है तो क्या आएगा आंसर? हाँ 1/3 tan इनवर्स x/3, 1/3 tan इनवर्स x/3 प्लस कांस्टेंट। तो ऐसे ही हम लोग फॉर्मूला बना लेंगे कि अगर हमारे पास 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर dx है तो ये हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। तो ये फॉर्मूला भी हम लोगों को याद रखना है ना। ये नोट कर लो बस अपना, अब हो गया ये कंप्लीट इंटीग्रेशन। कैलकुलस कंप्लीट हो गया है। कैलकुलस में ग्राफ वाला एक टॉपिक मैंने बात के लिए छोड़ा हुआ था, तो वो अब काइनेमेटिक्स में जरूरत पड़ेगी तब एक बार देखूंगा ना, तब थोड़ा रिवाइज वगैरह कराऊंगा, थोड़ा उस टाइम पे पढ़ा दूंगा। अब अपना सब कंप्लीट हो गया है कैलकुलस का मॉड्यूल। अब कैलकुलस तक का सारा आप ट्राई कर सकते हो ना, बस एप्लीकेशन वगैरह अगर ज्यादा दिक्कत है तो छोड़ देना, बाकी कर लो। मेन मेन डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, ये सब आना चाहिए। ठीक है बच्चों, बस हो गया अपना। अब क्लोज करूं सेशन? ठीक है बच्चों, फिर क्लोज कर रहा हूँ। बाय बाय एवरीवन।